Hello students, today we will study this chapter from our English Marigold book, Alice in the Wonderland. Okay, let's start. One day Alice was lying under a tree listening to her sisters reading a story. Alice is the name of a girl and she was lying under a tree listening to her sisters reading a story. Okay, then suddenly she saw a white rabbit screamer by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He looked out, he took a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried up, he said, "Oh dear, I will be too late." When she was listening to her sister's story, जब वो अपना बहन का स्टोरी देख रहा था तो उसने फट से एक रैबिट देखा जो ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, पिंक उसका आइज था, ठीक है, और उसने वॉश कोट देखा नीचे आप लोग देख सकते हो, जो कोट के ऊपर लगाता है हाफ टाइप का वॉश कोट, उससे उसने एक वॉच निकाला यानी घड़ी निकाला, पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। घड़ी निकालने के बाद उसने क्या बोला कि इट विल बी टू लेट, हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। She thought there was something very different about this rabbit. It could talk. It wore a red waistcoat and it carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. Now see, animals cannot talk. A man can talk. एनिमल जानवर बात नहीं कर सकते पर इंसान बात कर सकते। एलिस ने जब देखा कि एक रैबिट रेडी होकर जा रहा था, व्हाइट कलर का रेड कलर का वॉश कोट था, उसके हाथ में वॉच था यानी घड़ी था और वो बात कर सकता था, तो एलिस जो है लड़की जो था उसकी क्यूरियोसिटी यानी जानने का इच्छा होना कि बाटा वस्तु जानार जितना हमारा इच्छा है ताकि बोली क्या है क्यूरियोसिटी, तो ताई भाविले उसने सोचा कि अरे रैबिट बात कर सकता है, इसमें जरूर कुछ बात है। शी फॉलोड द रैबिट। फॉलोड द रैबिट का मीनिंग मतलब क्या है, वो जो एलिस था वो रैबिट के पीछे पीछे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया और एलिस भी उसको फॉलो करने लगी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल। एलिस जंप इनटू द रैबिट होल टू। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। खरगोश जो है गड्ढे के अंदर रहता है, मट्टी में गड्ढा करके वो अंदर में रहता है, बहुत टाइम इस तरह के देखा गया। वैसे वो आपका जाला में भी रहता है, रखा जाता है, खुले में भी रहता है, तो इस तरह का रैबिट का होल होता है। तो एलिस दौड़ते रहा, सडनली द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज होल। गिर जाना, ठीक है, गिर जाते लार्ज होल के अंदर, ठीक है, साउंड करके थोड़ा साउंड कर पॉप ने हल्का साउंड करना, ब्रास टाइप का करना, और रैबिट होल में एलिस भी गिर जाती है। एलिस तो उसको पीछे पीछे जा रहा था ना, तो वो भी जंप करता है, ये भी जंप करके गिर जाती है। एलिस सेड अलाउड, वेयर आई एम माइल्स डाउन, हैव आई फॉलन, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। शी वंडर, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू अदर साइड। जंप करने के टाइम में जब एलिस जंप कर रहा होती है तो नीचे जंप कर जाती है ना एलिस, तो कहती है अरे मैं गिर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा दूर गिर रही हूँ, क्या मैं सेंटर ऑफ द अर्थ आ चुकी हूँ यानी धरती का ठीक बीच में आ चुकी हूँ। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं धरती का स्लिप करके धरती का दूसरा साइड में चला जाऊंगी। गिरते गिरते सोच रही है, बोल रही है। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन ए पिल ऑफ ड्राई लीव्स। शी लुक डाउन क्विकली एंड सडनली सो व्हाइट रैबिट अगेन। इट डिसअपियर्स saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." जैसे एलिस लैंड करती है यानी जंप करके जब वो नीचे गिरती है तो ड्राई लिव्स, सूखा पत्ता में जाके गिरती है, किसी टान जगह पे नहीं गिरती, सूखा पत्ता में जाके गिरती है, और इधर उधर देखने का तो उसको व्हाइट रैबिट दिखाई पड़ता है और व्हाइट रैबिट गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाता है। क्या बोल के गायब हो जाता है, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." अरे मेरे कानों और मेरे सामने वाले चीजों में इतना लेट हो जा रहा हो, कह के व्हाइट रैबिट क्या हो जाता है आपका, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. 15 इंच स्केल के साइज का, ठीक है, 15 छोटा साइज का, 15 इंच, सिर्फ 15 इंच का एक दर्जा था, ठीक है। उसको देखकर वो एलिस खड़े होकर देखती है, इतना छोटा दर्जा, इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। एलिस के लिए वो दर्जा से पार होना बहुत तकलीफ था, छोटा था, इतना छोटा से एलिस कैसे पार होती। इंच इज वेरी स्मॉल, इजंट इट, बहुत ज्यादा स्मॉल है। शी सो ए ग्लास टेबल विद गोल्डन। एलिस जब आपका इस तरह से खड़ा होता है, एलिस स्टूड अप यानी खड़ा हो जाना। एलिस जो खड़ा होने का देखती है कि सामने उसका एक छोटा सा डोर है, 15 इंच का एक छोटा सा डोर है और उससे उसको पार होना पॉसिबल
नहीं था एलिस के लिए। फिर देखो एलिस ने क्या बोला, सी सॉ ए ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। एलिस ने देखा कि सामने एक ग्लास टेबल है, उसमें गोल्डन कलर का, ठीक है, गोल्डन कलर का मतलब क्या, आपका सुनहरी रंग का आपका की है, चाबी है। सी ट्राइड द गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। एलिस ने क्या किया, वो जो गोल्डन कलर का जो आपका जो की था ना, चाबी जो था, उसको लेकर वो क्या करती है, आपका एक लॉक था सामने, दरजा के सामने, और लॉक में घुसाती है और जो फिट आ जाता है, यानी उसी ताला का ये चाबी था। Alice opened the door and looked inside the loveliest garden she had ever seen. ताला खोलने के साथ साथ एलिस के सामने बहुत सुंदर एक क्या था, आपका एक गार्डन था, लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, सबसे सुंदर गार्डन उसके सामने जो उसने आज तक देखा था। उससे पहले इतना सुंदर गार्डन उसने नहीं देखा था कभी भी, ठीक है। How she longed to be among this bed of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. ताला को खोलने के बाद, दरजा तो छोटा था, ताला को खोलने को दिखती है कितना सुंदर फ्लावर बेड, यानी बहुत सारा फ्लावर था वहाँ पे। फाउंटेन्स, यानी जो फाउंटेन्स निकलते ना, झंडा टाइप का, आपका आर्टिफिशियल झंडा टाइप का बनाया तो उसको बोलते हैं फाउंटेन। बट शी कुड नॉट गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन एलिस जो है अपना डोरवे, दरजा से अपना माथा को पार नहीं कर सकते। ओह हाउ आई विश I could become smaller, she explained loudly. एलिस क्या कहता है कि उफ, कितना अच्छा होता ना अगर मैं छोटा होता, तो मैं भी इस दर्जा से पार होकर इस सुंदर से गार्डन में जाकर अपना जो मजा है उसको मैं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एलिस इन द वंडरलैंड यहाँ पे फिनिश हो रहा है। नीचे देखो रीडिंग इज फन में 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। रीडिंग इज फन में हम लोगों का कितना क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपका टोटल 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, और ऊपर देखो और 7 क्वेश्चंस है। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम, क्वेश्चन नंबर 7 को ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम, आप अपने हिसाब से एक ड्राइंग करना जो गार्डन आप ड्रीम करते हो, सोचते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 का भी आप लोग खुद से करना। जैसे रेबिट हेड क्या आइस था, पिंक आइस था ना, पिंक आइस में टिक मारना। हु वाज बर्निंग विद द क्यूरियोसिटी, एलिस पे टिक कर मारना। हु फेल डाउन एंड डाउन, तो क्या होगा, एलिस में टिक मारना, ठीक है। तो इस तरह से 3 आप लोग बुक पे कंप्लीट करना। मैं आप लोगों को क्या क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, जैसे आप लोग को स्क्रीन में है नंबर, पेज नंबर 68 का, ठीक है। 2 क्वेश्चन था ना नीचे। While listening to the story, what did Alice see? एलिस तो अपने बहन का स्टोरी सुन रहा था तो उसने क्या देखा था। While listening to the story, Alice saw a white rabbit running hardly. व्हाइट रेबिट दौड़ के जा रहा था, वो व्हाइट कलर, वो रेड कलर का वॉश कोट पहना हुआ था। उसका बाद कहता है व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सो, एलिस ने जो रैबिट देखा था उसमें क्या अलग था। द रैबिट दैट एलिस सो वाज डिफरेंट एज इट कुड टॉक एंड ऑल्सो वोर अ रेड वॉश कोट एंड कैरीड अ वॉच। एलिस ने जो रैबिट देखा था उसमें क्या अलग था, रैबिट जो डिफरेंट था क्योंकि वो बात कर सकता। नॉर्मल रैबिट कैन नॉट टॉक, बट इट वाज द रैबिट, इट वाज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दैट रैबिट वाज एबल टू टॉक एंड वाज वेयरिंग अ रेड वॉच कोट एंड कैरीड अ वॉच। वो रेड कलर का कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में क्या था, वॉच था। और उसने क्या बोला था, याद है उसने क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि वो क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। ओ डियर आई विल बी लेट, वो क्या होता, लेट हो रहा था। अब पेज नंबर 69 में ऊपर की तरफ में, वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल, रैबिट कहाँ गया, रैबिट होल में चला गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस ने कैसे वंडरलैंड पहुंचा, ठीक है। देखो कैसे चलते, एलिस जंप इनटू द रैबिट होल फॉलोइंग द रैबिट रीच द वंडरलैंड। एलिस जंप कर गया था ना रैबिट को फॉलो करते करते, इसलिए वंडरलैंड पहुंच गया था। व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी, एलिस सॉ ब्यूटीफुल बैट्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स इन कूल फाउंटेन्स। एलिस ने वहां पे क्या क्या अलग चीज देखा, उसने बेड देखा, बिस्तर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, फ्लावर बेड, यानी भरती फ्लावर था वहां पे, ब्राइट फ्लावर से चमकता हुआ फूल, एंड कूल फाउंटेन्स, ठीक है। और ठंडा पानी जहां से निकलता है, फाउंटेन्स जो होता है वो आर्टिफिशियल झरना टाइप का बनाया जाता है। वो क्या, तो कूल होता है, पानी कूल होता है ना, वैसे आप लोग बोलेंगे सर बॉयल पानी तो गर्म होता है, नॉट दैट वन, ठंडे पानी का बात बताएंगे, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सी। तो क्या होगा, एलिस सो द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन फ्रॉम द डोरवे, अंदर नहीं जा सका था, बाहर से देखा था ना। इट वॉज फील्ड विद डिफरेंट कलर्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अलग अलग तरह का फ्लावर्स था। इट वॉज अ कूल फाउंटेन इनसाइड विच स्प्रिकल फ्रेश एंड कूल वाटर, उसके अंदर में एक फाउंटेन था जो एकदम चमक रहा था, उसका पानी क्या था, कूल था, ठीक है। यहाँ पे लेसन फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लर्न कर लेना।
Okay, thank you everyone.